पेपर 1 पेपर 2 में अधिक फोकस कहाँ करना है? थोड़ा पेपर जो है मॉडिफाई होगा। मतलब ये जो पोर्शन है कि जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। सफलता का कोई शॉर्ट टर्म तो होता है। नमस्कार, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का ये जो पॉडकास्ट है ये हम प्रवक्ता की जो भर्ती आई है उसमें हिंदी विषय के लिए कर रहे हैं। आप भली भांति परिचित हैं कि हिंदी में टोटल 88 पोस्ट 88 पद हैं, 78 जनरल शाखा में और 10 महिला शाखा में पद हैं। और हिंदी का पेपर इस बार आपका प्रवक्ता में एक पेपर न होकर विषय के 2 पेपर जो हैं वो आयोजित होने हैं और दोनों पेपर एक ही दिन में होने हैं आप लोग के। और आप सभी भली भांति परिचित हैं कि जो तारीख है वो अप्रैल और जून तारीख जो है निर्धारित है। अब हिंदी में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो किन बिंदुओं पर अधिक फोकस करना चाहिए, किनको गहनता से पढ़ना है, किनको बाद में पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, और उसके अलावा आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, और बुक्स के लिए कितना आगे जाना चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और आज इस चर्चा में मेरे साथ रहेंगे काम्बोज सर, जो हमारे यहाँ पर पिछले लंबे समय से हिंदी का अध्यापन कर रहे हैं और सर के ऑलरेडी 2025 का हिंदी का बैच कंप्लीट करा दिया गया था और 2026 में इनका जो बैच है हिंदी का वो 14 जून को फिर से प्रारंभ हो रहा है। इस बैच की और टेस्ट सीरीज की जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो फिलहाल पहले हम बात करेंगे कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है, तैयारी कैसे करनी है, पेपर 1 पेपर 2 में अधिक फोकस कहाँ करना है, कहाँ से अधिक सवाल आने की उम्मीद है और कहाँ से अधिक सवालों को घुमाया जा सकता है। तो सबसे पहले हिंदी के इस पॉडकास्ट में मैं स्वागत करना चाहूंगा काम्बोज सर का। नमस्कार जी। तो सबसे पहले सर, जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है और कुल इनका जो पेपर होगा वो 300 नंबर का पेपर है। जी। और इनकी मेरिट 300 नंबर में बननी है। हाँ जी। तो पहला सवाल एक मैं अपनी तरफ से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बच्चों को पिछले लेवल को लेके ही चलना चाहिए पेपर में, या अब दिमाग में लेवल थोड़ा अप लेके चलना चाहिए? क्योंकि पिछली बार स्क्रीनिंग था तब सब्जेक्ट था, इस बार सीधा सब्जेक्ट है, तो क्या जो सब्जेक्ट का लेवल है वो पिछली बार जितना ही होगा कि उससे अधिक होगा? ठीक है, देखिए इसमें पहली चीज तो यह है कि इस बार पेपर को यानी विषयवार किया गया, तो वास्तविक रूप से अगर आप समझो तो कहीं ना कहीं थोड़ा पेपर जो है मॉडिफाई होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। मॉडिफाई इसलिए होगा कि अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार क्या था, एक सब्जेक्ट था जी, सब्जेक्ट में और एक ही पेपर था। एक ही पेपर, बिल्कुल ठीक बात है। सब्जेक्ट आज भी एक है लेकिन पेपर 2 है। पेपर 2 गए तो उसकी क्या है, वेरिएशन बढ़ जाएगी जी। अब जैसे आप सपोज करो सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा जो एक टारगेट या रणनीति से हम करें तो पहली रणनीति हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास पर होनी चाहिए जी, फर्स्ट पेपर में जी। और फर्स्ट पेपर में अगर मॉडिफाई की बात जैसे आपने की है कि मॉडिफाई कहाँ से हो सकता है, तो मॉडिफाई आधुनिक काल से हो सकता है। आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल हमेशा लेक्चरर के लिए डिसाइसिव रहा है, निर्णायक रहा है सिलेक्शन के लिए जी जी। और जब हम दूसरे पेपर की ओर जाएंगे तो दूसरे पेपर जो है हमारा काव्य शास्त्र है, आलोचना है जी, भाषा और व्याकरण है जी। तो यहाँ हम जो टारगेट बेस करेंगे, फोकस किस चीज पे करना चाहिए, क्योंकि काव्य शास्त्र क्या होता है, हिंदी का स्टूडेंट जब भी होगा तो हिंदी का स्टूडेंट काव्य शास्त्र को क्या है, एक समय पीरियड में पढ़ेगा जी, बिल्कुल। जैसे एग्जाम होगा तो उसी समय पढ़ेगा, जबकि हम हिंदी क्या है, हिंदी हम व्यवहारिक रूप से टच में रहते हैं जी, एलटी का आप देखें सहायक अध्यापक का जी, जी, तो जी। उस रूप में तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो काव्य शास्त्र है उसको इतना आप हाई फाई ना माने या ऐसा ना माने कि यही सिलेक्शन दे सकता है सेकंड पेपर में जी जी जी। यहाँ हम व्याकरण को अच्छा कर सकते हैं, भाषा का पार्ट अच्छा कर सकते हैं जी जी जी। और साथ ही साथ क्या है, जो आलोचना का पार्ट है उसको अच्छा कर सकते हैं जी। तो अगर हम इन टारगेट पर या इस रणनीति से काम करेंगे तो शायद हम सिलेक्शन के बहुत नजदीक हों जी जी। तो इस बात को थोड़ा और विस्तार पूर्वक सर से जान लेते हैं हम लोग कि सर जाना था कि जो जैसे मैं और टीचर के साथ भी पॉडकास्ट किया, ज्योग्राफी वाले सर के साथ और टीचर के साथ, तो ज्योग्राफी में ये बात पता चली कि पेपर 1 सिलेक्शन दिलाएगा, पेपर 2 में इंडियन ज्योग्राफी और उत्तराखंड का भूगोल है, वो बच्चों ने मोस्टली पढ़ा ही होता है, मतलब ज्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी पेपर 1 में। तो ऐसे ही आप हिंदी में क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी में सिलेक्शन दिलाने वाला पेपर कौन सा, पेपर 1 के पेपर 2? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। देखो हिंदी में क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका डिसाइसिव रहेगा सिलेक्शन के लिए जी जी, बिल्कुल। क्यों रहेगा, क्योंकि हम उसे लंबे समय से पढ़ रहे हैं जी। और जो सेकंड पेपर है वो हमारा थोड़ा सा अप्लाइड रहता है, जैसे आप
और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सेकंड पेपर हमेशा थोड़ा सा अप्लाई रहता है, एप्लीकेशन चीजें जुड़ती हैं। जी। जैसे काव्य शास्त्र हुआ, आलोचना हुई, और आपका भाषा और आपका व्याकरण हुआ। व्याकरण हम वैसे भी अगर आप देखें तो वनडे एग्जाम में भी इसको करते हैं, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जो फर्स्ट पेपर है उसको हम क्या करेंगे, उससे सिलेक्शन लेने की हम एक कहते हैं ना कि जैसे मेरिट में आने के लिए फर्स्ट पेपर को हमें अच्छा करना होगा। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनको अपना पहले फोकस तो लाना चाहिए, पेपर 1 में लाना चाहिए। हाँ, फर्स्ट पेपर आपके लिए डिसाइसिव रहेगा सिलेक्शन के लिए, मेरे अनुमान के अनुसार। जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं ना कि पहले पेपर 1 भी कर ले, पेपर 2 भी कर ले, एक साथ कर ले। तो मैं आपसे सवाल इसलिए पूछा था कि बच्चों तक ये मैसेज जाए कि पहले पेपर 1 कर लो, पेपर 2 आपका आसानी से हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा। पेपर 1 डिसाइडिंग है। और सर पेपर 1 में सबसे महत्वपूर्ण डिसाइडिंग मतलब जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन की डाइवर्सिटी हो, पेपर 1 में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि आधुनिक काल थोड़ा मॉडिफाई करता है जी। और खास करके जैसे आप आधुनिक काल को हम डिवाइड करते हैं जब हिंदी साहित्य में, तो भारतेंदु युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, छायावाद हुआ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता जी, और हमारी अन्य गद्य विधाएं जी। तो अन्य गद्य विधाओं में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अन्य गद्य विधाओं में हम संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, इनको हमेशा फोकस करें जी। और यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो संस्मरण और रेखाचित्र में हमेशा कंफ्यूजन होता है जी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जैसे क्लास में भी अपनी चर्चा की पिछले बैच में जी, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, यहाँ मॉडिफाई होगा। और दूसरा अगर आप देखें तो आधुनिक काल से जो पहला है आपका रीतिकाल, रीतिकाल में हमेशा क्या है, अगर आप देखें तो रीतिकाल में जितनी भी पंक्तियां हैं जो फेमस कवि है वहाँ के, उनकी पंक्तियों को हमेशा याद रखना, वहां से भी क्वेश्चन आता है। हालांकि ये ट्रेंड नहीं है कि लेक्चरार में पंक्तियां दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी पंक्तियां आएंगी तो ज्यादातर रीतिकाल से होती है जी। तो हमारा फोकस जो है आधुनिक काल मॉडिफाई रहेगा, रीतिकाल से हमारी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जी। और आदिकाल की अगर हम बात करें तो आदिकाल में हमारा जो नामकरण है, काल विभाजन है, वहां से क्वेश्चन रहता है। मतलब ये जो पोर्शन है कि जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी पेपर सेटर होगा वो नेगलेक्ट नहीं करेगा, वो बेस है। जैसे आपने सिलेबस को पूरा बोला अभी ना कि यहाँ से ये आएगा वो आएगा, तो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि क्या हिंदी का सिलेबस एक सीमित सिलेबस है या बहुत वास्ट है? सीमित सिलेबस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है जी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हमने देखी हैं, समझी हैं, बिल्कुल, तो इसलिए हमारे लिए वो मातृभाषा के रूप में सीमित हो जाता है। हाँ जी। हालांकि इतना सीमित नहीं है, बहुत वास्ट है, बड़ा है। आपको क्लास करनी होगी, पढ़नी होगी, क्लास नोट्स आपको देखने होंगे जी। कुछ किताबें आपको प्रेफर करते हैं, वो भी आपको करनी पड़ेगी। हाँ सर, जैसे कुछ बच्चे किताबें पूछते हैं कि हमें बुक्स बता दीजिए। वैसे तो मैं पहले ही बात बोलना चाहूंगा कि 3-4 महीने में किताबों से तैयारी हो नहीं पाती है। किताबों से तैयारी उन अभ्यर्थियों को करनी चाहिए जो अगला 27-28 का प्रवक्ता या नेट के बारे में सोच रहे हैं। जो अभी की बात कर रहे हैं तो इनका तो बुक्स की तरफ जाना ही बेकार है, क्योंकि ये तो भी 4-5 महीने में एक किताब ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर भी अगर आप इनको कुछ किताबें सजेस्ट करना चाहें तो आप अभ्यर्थियों के लिए सर क्या संदेश देंगे उसमें? जैसे आपने बहुत अच्छी बात की है और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ कि आपने कहा कि अभी समय बहुत कम है जी, तो बुक आप प्रेफर करेंगे तो शायद उतना हम नहीं कर पाएंगे जी जी जी। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि जैसे कुछ बुक हैं और हमारे जो क्लास नोट्स है जीएस विजन के और जो हमारी क्लास है उसको आप प्रेफर करें। और सेकंड टर्म में आप करेंगे, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आता है सरस्वती पांडे। हालांकि अभ्यर्थी उसको ये सोचते हैं कि सरस्वती पांडे एक फैक्चुअल बुक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप उसको कम समय में हम उसको रिवीजन कर सकते हैं और वो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड रहती है, फैक्ट बिल्कुल उसमें क्लियर रहते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है, उसको हम प्रेफर कर सकते हैं। अगर किसी के पास समय है तो वो कहीं ना कहीं विवेक शंकर की बुक को भी प्रेफर कर सकता है। जी सर। और ये किताबें आपको तभी पढ़नी है जब आप इनको 1 महीने में ख़त्म कर पाएंगे, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप एडिशनल पढ़ना चाह रहे हैं या फिर अगले प्रवक्ता के लिए जी। क्योंकि इस बार इतने कम समय में किताब से नहीं हो पाएगा। आपको चाहिए एक कोर्स जो कंप्लीट हो चुका हो प्लस रिवीजन कोर्स, ठीक है? आपको जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट है आप लोग को। अब सर पेपर 2 जो है, पेपर 2 में बच्चे कितना समय दें? कुल मिला के आने की बात है कि पेपर 2 आपने बोला कि 1 डिसाइडिंग है, सिलेक्शन दिलाएगा, और पेपर 2 में बच्चों को स्कोर बढ़ाना है, तो कौन कौन से पोर्शन ऐसे हैं कि जहां पर बच्चे लापरवाही ना करें,
अपना स्कोर बढ़ाने के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो सेकंड पेपर में हमारी एक आलोचना, क्योंकि आलोचना अगर आप देखें तो आलोचना का टॉपिक भी थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन वहाँ से मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। जी सर। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो व्याकरण का पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जी। हालांकि ट्रेंड ये भी है कि लेक्चरार में व्याकरण बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आप इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं, क्योंकि 150 प्रश्न आएंगे तो 150 प्रश्न उसने कहाँ से करने हैं, पेपर सेटर को ये भी बिल्कुल सही बात है। और सर पहले जैसे 200 नंबर का पेपर था, अब 300 नंबर का हो गया। अब 300 नंबर का हो गया, तो बड़े हैं तो व्याकरण भी बढ़ेगी। व्याकरण भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। हालांकि अगर आप देखें तो व्याकरण को फोकस करें, आप भाषा का पोर्शन करें, और साथ ही साथ आलोचना को, काव्य शास्त्र को आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रखें, क्योंकि आप उस पर 1 साल भी अगर देंगे तब जाकर के उस पर पकड़ होती है। जी बिल्कुल। तो और ये भी भ्रम नहीं रखना है कि काव्य शास्त्र नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से काव्य शास्त्र को भी लें और फोकस जहाँ पर करें तो भाषा हुआ आपका, उत्तराखंड साहित्य कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से, यहाँ के जो कवि हैं उनसे संबंधित, और व्याकरण को, इन पर आप फोकस करेंगे। और काव्य शास्त्र को आप बिल्कुल क्या है, ऐसा एक किस्म से अपने माइंड में ये ना लगाएं कि काव्य शास्त्र नहीं पढ़ा है तो क्या हो सकता है। हाँ, हो सकता है इस बार ये अनुमान भी है, जैसा हम भी इस पर एनालिसिस करते हैं कि काव्य शास्त्र से हो सकता है 1/3 के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1/3 का मतलब यानी 50 के आसपास आ सकते हैं, 50 के आसपास क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जी। तो आप ऐसा भी नहीं सोचे कि हम काव्य शास्त्र को नेगलेक्ट कर करके आगे बढ़ें, क्योंकि हमें क्या है, सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए हमें रणनीति बनानी है कि फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा करना है, और सेकंड पेपर में इन पार्ट को हम जो मुख्य बिंदु हैं उस पर फोकस करेंगे, और काव्य शास्त्र को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों से कि काव्य शास्त्र बहुत वास्ट है। हाँ। और उसको करने चलेगा तो बहुत समय भी लग सकता है। तो मतलब अभ्यर्थी जो है हिंदी का अभ्यर्थी होने के नाते बैलेंस तौर पर काव्य शास्त्र कर ले, क्योंकि काव्य शास्त्र में आप नॉर्मल क्वेश्चन कर लें। हाँ। मतलब आपको आधे से अधिक क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास करना चाहिए, और बाकी में आप अपने स्कोर को अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो सर ने जितनी बातें बोली हैं आप लोग को, तो सर का एक बैच 2025 में कंप्लीट हो चुका है हिंदी का। बार बार बच्चों ने डिमांड थी, नवंबर दिसंबर महीने से लगातार बच्चे एडमिशन लिए जा रहे हैं और डिमांड कर रहे थे कि सर का नया बैच कब आएगा। तो नया बैच सर का 14 जनवरी से लाइव हो रहा है शाम को 3:30 बजे, और 17 जनवरी से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। एक ही दिन में दोनों पेपर करवाएंगे हम, और सोल्यूशन उसका वीक में होता रहेगा आप लोग के बीच। तो अगर आपको हिंदी की बेहतर तैयारी करनी है तो सर का आप कोर्स ले सकते हैं, जिसमें 2026 का जो नया कोर्स आ रहा है उसके साथ 2025 का पुराना कोर्स फ्री मिलेगा आपको। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, लाइव रोज पढ़िए, रिकॉर्ड पढ़िए, या एक तरफ से पुराना कोर्स उठा के पूरा पढ़ना जो है आप वहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज के साथ। तो सर लास्ट में आप अभ्यर्थियों को सिलेक्शन के लिए अंतिम टिप्स या कुछ अन्य जादुई शब्द क्या देना चाहेंगे सर? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने जी। देखिए, सफलता का कोई शॉर्ट टर्म तो होता नहीं होता सर, बिल्कुल। उसके लिए आपको लॉन्ग तैयारी करनी पड़ती जी, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें आप जी, ये मेरे सबसे पहला एक वो रहता है रणनीति। अगर आप बनाएंगे सक्सेस की तो सबसे पहले आपकी रणनीति, क्योंकि जब भी हम फैक्चुअल में सफलता पाना चाहते हैं तो उस फैक्चुअल में वैकल्पिक जितने भी आपके वो होते हैं, तो उसमें जितने भी आप रिवीजन करेंगे, चीज़ों का बार बार रिवीजन करेंगे, पेपरों का एनालिसिस करेंगे, और पेपर के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज में भी देख रहे हैं कितना हम मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कहाँ हम अच्छा कर पा रहे हैं। तो इसका मूल्यांकन भी हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और पिछले जो पेपर आए हैं 10 ईयर जिसको हम कहते हैं, या पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम विश्लेषण करें जी इस कम समय में। तो टिप्स ये रहेगा, और आपको होप है कि आप सफलता पाएंगे, ऐसी मेरी आशा रहती है। जी सर, धन्यवाद सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।